स्कूल ये स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स के लाइफ में फर्स्ट स्टेप स्कूल से ही शुरू होता है, जो आगे जाके उन्हें एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होता है। हेलो डियर पेरेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कोई पेरेंट अभी बच्चों के स्कूल एडमिशन की तैयारी करता है। स्कूल एडमिशन मतलब किस बोर्ड में बच्चों का एडमिशन लिया जाए। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चों का एडमिशन किसी गलत बोर्ड में हो। सो आज के इस वीडियो में हम सारे बोर्ड्स को स्टडी करने वाले हैं, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों के एडमिशन्स के लिए। ये वीडियो में हम वन बाय वन सारे बोर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं बोर्ड सिलेक्शन के लिए। जब भी बात आती है बेस्ट बोर्ड की, तो बेस्ट बोर्ड चुनने से पहले हमें हमारे बच्चों की ज़रूरत किस चीज़ के लिए है। बोर्ड्स के लिए सबसे पहला उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके बाद उनका एम किन चीज़ों पे है, इस पे डिपेंड करता है। इसी के साथ जो बोर्ड्स होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, इन तीनों बोर्ड्स की कुछ अपनी खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं। इस पर भी हमें एक बार विचार करना चाहिए। इसी के साथ बोर्ड्स चुनने से पहले हम ये भी देखना चाहिए कि हमें आगे जाके करना क्या है बच्चों के लिए, किस फील्ड में उन्हें एडमिशन देना है। ये सारी बातें ध्यान में रखकर हमें हमारे बच्चों के लिए बोर्ड चुनना चाहिए। सबसे पहला जो बोर्ड होगा हमारा, कौन सा शिक्षा बोर्ड सबसे अच्छा है। वैसे तो सारे शिक्षा बोर्ड सबसे अच्छे ही है, तो वन बाय वन हम बात करते हैं बोर्ड्स के बारे में। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे बोर्ड है जो कि एसएससी एसएससी बोर्ड। सो 90s की अगर हम बात करें तो 99% पेरेंट्स ने इसी बोर्ड से स्टडी किया था। वो टाइम पे क्यों बाबा इसी एक बोर्ड से पढ़ाई पढ़ाई किया था पेरेंट्स में, दूसरे कोई बोर्ड्स नहीं थे क्या? थे, बट वो टाइम पे आज के जितना कंपटीशन नहीं था, इसलिए। ठीक है। एसएससी बोर्ड का फुल फॉर्म है स्टेट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। एसएससी बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ की लैंग्वेज में दिया जाता है। जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपके लिए सीखना इम्पोर्टेंट होता है। मान लो कि अगर आप पंजाब में रहते हो तो पंजाबी, गुजरात में हो गुजराती, महाराष्ट्र में हो तो मराठी। तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखना बहुत ही कंपलसरी होता है। और ये जो स्टेट बोर्ड है ये वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ पे के कल्चर पर भी डिपेंड करता है। अब ये जो स्टेट बोर्ड है, यहाँ पे स्कूल्स की नंबर ज्यादा है और यहाँ पे आपको टीचर्स का नंबर कम मिलेगा, मतलब 50:1 का रेशियो मिलेगा, मतलब 50 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर मिलेगा। इसका जो सिलेबस है, या तो फिर जो आप बोलोगे आपका जो सिलेबस होता है वो काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू दी अदर बोर्ड्स, और इसका फी भी बहुत कम होता है। स्टेट बोर्ड के नंबर ऑफ स्कूल्स भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको वहाँ पे एसएससी बोर्ड के ही स्कूल देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें हमारा सेकेंड बोर्ड के बारे में, तो सेकेंड बोर्ड हमारा यहाँ पे आता है, दैट इज CBSE। ठीक है। सीबीएसई का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ये जो बोर्ड है इसकी जो बुक्स होती है वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होती है। इनका जो मेन फोकस होता है वो साइंस एंड मैथ्स पर ही होता है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल वन। जैसा कि ये सेंट्रल लेवल पे इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इसी के साथ इसके नंबर ऑफ स्कूल्स भी ज्यादा है। आई थिंक नियर अबाउट कुछ स्टेट बोर्ड सॉरी सीबीएसई के स्कूल्स है 22,000 to 23,000 स्कूल्स है सीबीएसई बोर्ड के। अब अगर आपको आगे जाके जेडब्ल्यू की एग्जाम देनी है, नीट की एग्जाम देनी है, या तो फिर आपको अगर सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम देना हो, तो आपके लिए सीबीएसई बोर्ड बेस्ट रहेगा, बेस्ट माना भी जाता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड में हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें पढ़ाया जाता है। और सीबीएसई बोर्ड को फ्लेक्सिबल बोर्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो होता है, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न ऑल ओवर इंडिया एक ही होता है, बुक्स भी सेम होते हैं और एग्जाम पैटर्न भी सेम ही होता है। जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, हमेशा ट्रांसफर होता है हर 2 साल में, 3 साल में, उन लोगों के लिए सीबीएसई स्कूल्स ये बेस्ट स्कूल्स माने जाते हैं। इसी के चलते सीबीएसई बोर्ड को हम फ्लेक्सिबल बोर्ड भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस स्टेट बोर्ड के कंपेयर में थोड़ा सा टफ होता है, और फीस भी सीबीएसई बोर्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड में। यहाँ पे आपको मोड ऑफ एजुकेशन मिलेगा हिंदी एंड
इंग्लिश। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेट बोर्ड की, तो स्टेट बोर्ड में हमारे पास था इंग्लिश, एंड जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट की लैंग्वेज। थर्ड बोर्ड हमारे पास आता है, दैट इज ICSE, दैट इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है। अब ICSE बोर्ड की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही वास्ट बोर्ड है। इस बोर्ड में आप पढ़ने वाले हो लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथ्स, साइंस। यहाँ पे इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो स्टेट बोर्ड था हमारा, स्टेट बोर्ड को स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, CBSE बोर्ड को सेंट्रल लेवल पे था, CBSE बोर्ड का पैटर्न ऑल ओवर इंडिया एक था, बट ICSE बोर्ड का ऐसा नहीं होता है। ICSE बोर्ड को इंटरनेशनल भी एक्सेप्टेंस है, एंड ICSE बोर्ड में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ICSE बोर्ड में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वन। इसलिए ICSE बोर्ड जो है, इसका फीस भी ज्यादा है, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CBSE एंड स्टेट बोर्ड। अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस ICSE बोर्ड का बहुत ही टफ होता है एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड एज वेल एज द CBSE बोर्ड। जैसे कि हम लोग अगर स्टूडेंट एंड टीचर्स का रेशियो अगर देखें, तो स्टेट बोर्ड में होता था 50:1 का, मतलब हर 50 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर था। तो सेम उसी के चलते अगर हम CBSE बोर्ड में देखें, तो CBSE बोर्ड में होता है 30 to 40 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर, और ICSE बोर्ड में इट विल बी 15 to 20 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर कंपेयर यहाँ पे किया जाता है। ये सब है हमारे तीनों बोर्ड, दैट इज स्टेट बोर्ड, CBSE एंड ICSE बोर्ड। इसी के चलते मैं पेरेंट्स को एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप आपके बच्चों को कोई भी बोर्ड चुनने से पहले, स्कूल चुनने से पहले, तो एक बात आप याद में रखो यहाँ पे, कि बच्चों को भी यहाँ पे सोचना चाहिए। खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि ये बोर्ड, ये स्कूल मेरे बच्चों के कैलिबर के है क्या। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि कौन सा बोर्ड बेस्ट है, क्योंकि सोचना भी चाहिए, क्योंकि कोई पेरेंट्स बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता है, राइट। कि या तो फिर ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड्स के लड़के या लड़का या लड़की ये स्कूल में है, तो मेरे बच्चे भी वही बोर्ड में जाना चाहिए। ये जो हम सोचते हैं, तो ये जो हमारी मेंटेलिटी है, तो ये हमेशा सही नहीं होती है। हमारे बच्चों की मेंटेलिटी भी हमें ही सोचनी होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको तीनों बोर्ड्स में कंपैरिजन बता रही हूँ कि विच बोर्ड विल बी गुड फॉर योर चिल्ड्रन। फाइनली, बच्चों के अच्छों के लिए हम कभी भी कोई गलत डिसीजन यहाँ पे नहीं लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विथ मयूरी देशमुख। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब